अनुराग हत्याकांड में जिसका डर था वही हुआ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। अनुराग जी के पिताजी वहां तहसीलदार कोर्ट के सामने 2 घंटे तक बैठे रहे और राह देखते रहे कि हमारा नंबर कब लगेगा। यहां पर आपको देखने को मिला होगा, जब 28 नवंबर को इनका जो है कोर्ट में नंबर लगा था, तो सबसे पहले लगाया गया था कि जब भी तहसीलदार महोदय जी कोर्ट में बैठेंगे और बुलाएंगे तो सबसे पहले बुलाया जाएगा। लेकिन 28 नवंबर के दिन वहां पर वो बैठे ही नहीं, तो बुलाएगा किसको? कौन बुलाएगा? उसके बाद जब 2 दिसंबर को उनका जो है डेट मिल जाता है कि अब जो है 2 दिसंबर का आपको डेट दिया जा रहा है, 2 दिसंबर को वो पहुंचते हैं वहां पर और लगभग 2 घंटे तक बाहर बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा। लेकिन इनका नंबर पता नहीं कहां कर दिए। और उसके बाद जो भी और भी लोग का सुनवाई किए या नहीं किए, बैठे थे आज, ऐसा जो है खबर मिल रही है। लेकिन जब इनको बुलाया गया अनुराग जी के पिताजी रामजीत यादव जी को, तो वहां पर जाने के बाद जो तहसीलदार साहब हैं वो हंसते हुए फाइल को आगे बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि आप जो है इस पे आपत्ति लें। अब यह कि इसमें आपत्ति क्यों लेंगे? हाँ, वो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर उसका कब्जा है अपराधियों का। हाँ, उसको सरकारी वकील लड़ाई लड़ेगा। अब इसकी सुनवाई करने में इतनी इनको आनाकानी हो रही है। अभी तो सिस्टम पर सवाल उठना शुरू हो गया है कि एक मजबूर और पीड़ित व्यक्ति, ऐसा उसे न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इनके अनुराग के जो बहन हैं, उनका यह भी कहना था कि अपराधी जो हैं ये कुछ दिन में छूट जाएंगे, ऐसी हमें खबर मिल रही है। जो अनुराग की बहन है उनका ये दावा है, उनका कहना है कि जो अपराधी हैं वो बहुत जल्द ही बेल पर छूट जाएंगे। अगर इस तरह से होता है तो समझ लो कि बहुत तकलीफ और पीड़ा होगा। अनुराग के पिता को ही नहीं बल्कि पूरे भारत, पूरा देश देख रहा है कि अनुराग के साथ किस तरह से निर्मम तरीके से उनकी हत्या की जाती है। ये हत्या का डेट है 30 अक्टूबर 2024। सुबह का समय है। जो लालता प्रसाद यादव का लड़का है रमेश यादव, वो धारदार तलवार से उनकी गले को काट देता है, गर्दन हटा देता है और उनका निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है। लेकिन आज कोर्ट में चक्कर काटने की नौबत आ गई है कि तारीख पे तारीख देते रहो, तारीख पे तारीख देते रहो, इंसान आएगा कब। अब इन्हें दूसरी तारीख मिल चुकी है। अभी दूसरी तारीख कब मिली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो है सिस्टम पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। अनुराग जी जो पिताजी हैं वो बिल्कुल अब हिम्मत हारना शुरू हो चुका है। उनका कहना था कि अब हम हिम्मत जो है अब हमारा टूट रहा है, अब हम नहीं जाएंगे तहसील में, अब हमें बुलाएंगे तो भी हम नहीं जाएंगे, हम रोते रोते अपनी जान दे देंगे, रो रो कर हम मर जाएंगे, लेकिन अब वहां नहीं जाएंगे क्योंकि हमें बुला करके कोई न्याय नहीं हो रहा है। जो इतना सब आश्वासन दिया गया, उनका यह भी कहना था जो हमें आश्वासन दिया जाता था, अभी तक जो आश्वासन मिला वो आश्वासन इसीलिए दिया जाता था ताकि जो इतना बवाल हो रहा है, इतना ज्यादा जो है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धरना रुक जाए। रुकने के लिए, धरना को रोकने के लिए ये सब उन्हें आश्वासन दिया गया। जो भी आश्वासन दिया गया तो अभी है कहां चल रहा है? ऐसा बताया गया कि फास्ट कोर्ट में चलेगा, जल्दी इसकी सुनवाई होगी। जब वहां तहसीलदार साहब फाइल ही नहीं वहां ले जाएंगे और वहां उनका नंबर ही नहीं लगेगा, तो ऐसे तारीख पे तारीख देते रहेंगे। ये केस पूरा ना होता चले जाएगा। कुछ दिन में क्या होगा कि जो अपराधी हैं वो बेल पर छूट जाएंगे, उनको बेल मिल जाएगी। और उसके बाद यहां आने के बाद फिर वो बोलेंगे कि हमने ऐसा कर दिया, तुमने क्या कर पाया, तुमने कुछ नहीं किया। वो कुछ भी बोल सकते हैं। सभी पूरे भारत देश का निगाह टिका हुआ है
कि जो भी अपराधी है उसके घर पर जल्द से जल्द बुलडोजर की कार्रवाई हो, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चला तो सिस्टम पर सवाल उठेंगे। अभी देखना क्या है उसमें, जब पूरी तरह से कंफर्म हो गया है, नाप हो गया, कि पता भी चल गया कि जो भी अपराधी का मकान बनाया गया है वो बंजर जमीन है, सरकारी जमीन है, तो सरकार क्यों इतना आनाकानी कर रही है? जल्दी उसका फैसला करे। हाँ? अभी जरूरत है इन बेचारों को। अनुराग के पिताजी के रो रो कर बुरा हाल है, हाँ? कि उसके घर पर बुलडोजर चले अपराधियों के, कुछ तो अनुराग के पिताजी हैं उनको तसल्ली मिल पाए कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बुलडोजर चल जाने से इनको पूरी तरह से संतुष्टि मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, लेकिन थोड़ा मिलेगी, थोड़ा बहुत। पूरी तसल्ली तभी मिल पाएगी जब तक अपराधी उम्र कैद में जाएंगे, आजीवन कारागार हो और जिंदगी भर उनकी जमानत ना हो, तब जाकर इनके आत्मा को तसल्ली होगी अनुराग के, और अनुराग के परिवार वालों को कुछ संतुष्ट मिलेगा। 2 घंटे तक बैठे रहे कोर्ट के सामने, तहसीलदार कोर्ट के सामने, और बेचारे वहां पर भी मीडिया कर्मी लोग गए, उनसे सवाल पूछने लगे, और इस तरह से जो है वो बताया कि अभी 2 घंटे हो गया हमें आए, अभी तक जो है हमारा नंबर ही नहीं लग पाया। पूरा दिन वहां उनका निकल गया लेकिन नंबर नहीं लगा। जब वहां उनको बुलाया जाता है तो तहसीलदार जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं। अब बताइए किसी की आत्मा कितना रो रहा है। अनुराग की हत्या हुई है, रामजीत यादव जी के बेटे का निर्मम तरीके से हत्या हुआ है, और आप मुस्कुरा रहे हैं जनाब। ऐसे मुस्कुराहट कोई काम की नहीं। मुस्कुराहट तब मुस्कुराहट करते कि अपराधियों को कुछ सजा मिल जाती, अपराधी जीवन कारागार हो जाता, अपराधियों के घर पे बुलडोजर चल जाता, उस समय आप मुस्कुराते कि चिंता मत करिए, देखिए हमने अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। तब उस समय आपकी मुस्कुराहट लोग जो है सलाम करते कि तहसीलदार जो है भी अच्छा समय पर मुस्कुराहट देखने को मिला। लेकिन एक पीड़ित बाप के सामने उसकी जो है हालात पर आप मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे सिस्टम को धिक्कार है। और इन्हें जो है जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग इनके साथ रहेंगे और न्याय दिलाकर ही रहेंगे। और अगली डेट जो मिला हुआ है, ऐसा बताया गया, उनके पिताजी का कहना है अनुराग यादव जी के, कि 6 दिसंबर को उनका जो है अगला डेट मिला है। 6 तारीख को बताए वो कि 6 तारीख को हमको अगला डेट दिया गया है। अब वो 6 तारीख को डेट के जब बात हुआ वो रोने लगे, बोले अब हम वहां नहीं जाएंगे, हमें कोई न्याय नहीं मिल पाएगा। सिस्टम पर अब सवाल उठ रहे हैं। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, जो भी अधिकारी कर्मचारी आते थे बोलते थे नहीं आपका जो है सुनवाई किया जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। कहाँ है न्याय, कब मिलेगा? अब बात उसमें कई चीजें आती हैं जो रुला देती हैं। अनुराग की बहनों का ये भी कहना था कि हम अब इस तरह से अगर चलेगा केस तो क्या होगा। अनुराग की बहन थी, वो भी, उनका भी कहना था कि हम जो है हमारे भाई का हत्या हो गया है, हमारे भाई को निर्मम तरीके से मार दिया गया है, और हम क्या करें, अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे कि हमारे पिताजी हमें हमारी शादी करेंगे, या खेत बेच करके दूध बेच करके हम केस लड़ेंगे। घर में कोई कमाने वाला है नहीं, किस तरह से चलेगा इनका परिवार। काफी जो है निंदनीय, इस तरह से बहुत ही दुख होता है ऐसे जो है देख करके कि एक बताइए मुस्कुरा रहे हैं, एक अधिकारी होकर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा करके फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है उन्हें जल्द से जल्द न्याय दें। न्याय व्यवस्था पर अभी भी भरोसा है, लेकिन इस तरह से अगर न्याय व्यवस्था गड़बड़ होगी कि तारीख पे तारीख कितनी तारीख देंगे? ऐसा तो नहीं कि आप लगभग 1 साल 2 साल तारीख पे तारीख देते रहो, अगला जो है थक जाए, थक करके हार जाए, शांत हो जाए। यही राह देख रहे हैं आप लोग कि थक जाए, राह देखें। उसके बाद जो अपराधी हैं, वो लोग पैसे वाली पार्टी हैं, उनका कुछ नहीं होगा। अनुराग के पिताजी ये भी जो है दावा किए कि अपराधी पैसे वाले हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो केस नहीं लड़ सकता, वो केस हार जाता है। ये केस जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गरीब और
असहाय कमजोर के लिए है। कोई भी मुकदमा केस ये बिल्कुल नहीं है। जो भी केस लड़ा जा रहा है वो पैसे के दम पर होता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।